हेलो नमस्ते गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके बाय ट्रिक 99 में। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट का, बहुत सारे भाई का कमेंट आ रहा था, या फिर ये कहे थे व्हाट्सएप नंबर जो मैंने दिया है, उस व्हाट्सएप नंबर पे उनका मैसेज आ रहा था कि आप एक स्ट्रेटेजी बताइए जिसमें हमारे 5 से 10 नंबर, 10 से 15 नंबर तक बढ़ सके। तो मैंने सोचा यार ये तो बहुत जरूरी चीज़ है। फालतू का वीडियो यूट्यूब पे बनाने से बेहतर है कि ये बता दें ताकि स्टूडेंट का कल्याण हो जाए। जो भी स्टूडेंट की तैयारी से चूक रहे हैं, थोड़ा बहुत कट ऑफ से मतलब नीचे मार्क्स आ रहा है, अब उनके पास में लगभग 20 से 25 दिन मान लो, या एक महीना मान लो, या जो भी कुछ मान लो, टाइम को छोड़ दो, आप टाइम नहीं है। तो इतने में क्या करें कि उनका सिलेक्शन मतलब 100% हो जाए और 5 से 10 नंबर तक, 10 से 15 नंबर तक बढ़ा ले। तो करना क्या, देखिए पढ़ने वाले स्टूडेंट है उन्हीं का बढ़ेगा, गारंटी मैं बता रहा हूँ। लेकिन जिनका मार्क्स आ रहा है 10, 15, 20 नंबर, या कभी किसी ने तैयारी ही नहीं किया, तो उनकी गारंटी मैं नहीं लेता। हाँ, वो मार्क्स बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसमें वो उतना बढ़ा नहीं पाएंगे। कौन बढ़ा सकते हैं? तो जिनका मार्क्स आ रहा है 40 नंबर के आसपास, 30 नंबर के आसपास, इसके बीच में है, यानी 30 नंबर से थोड़ा बहुत कम भी आ रहा है, 30 नंबर से अधिक आ रहा है, 40 के बीच आ रहा है, 40 से अधिक भी आ रहा है, तो वो गारंटी बढ़ा लेंगे इस टॉपिक स्ट्रेटजी से। तो स्ट्रेटजी क्या रहने वाला है, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप लोग इस चैनल पर न्यू हो या पुराने भी हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सिलेक्शन हो जाएगा, आपका नौकरी लग जाएगी, अपने मौज मौज में जियोगे। मेरा क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो आपके सब्सक्राइबर ही मेरा सहारा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं बात कर लूँ कि मैंने आरटीआई डाल दिया है, कि किस आरआरबीज़ में कितने एप्लीकेशन डाले गए हैं टोटल, सब कैटेगरी वाइज। इसको आने में समय लग सकता है। तो कट ऑफ क्या रहने वाली है मैंने पहले ही बता दी, इससे पिछली बारी में देख सकते हैं, लेकिन कट ऑफ के बारे में छोड़ दो। मैं फिर से यही चीज़ कहूँगा कि आप हमेशा तैयार रहो किस चीज़ के लिए, कि आपका सिलेक्शन हो, एक सीट आपको मिले। उसके लिए क्या करना है आपको, मार्क्स मैंने बता दिया, जनरल कहीं भी रहेगा 50 के अंदर रहेगा, ठीक है। मैंने हर बार यही बोला 50 के अंदर रहेगा। 2-3 आरआरबीज़ को छोड़ दो आप, क्योंकि एक्सेप्शनल केस हर जगह रहती है। बात है कि 50 के अंदर यूआर की कट ऑफ रहेगी। विदाउट नॉबलाइजेशन की बात नहीं कर रहा मैं, नॉबलाइजेशन के बाद की बात कर रहा है, यानी कि नॉबलाइजेशन पहले इससे कम मार्क्स भी चलेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप तैयारी ढीला कर दोगे। क्योंकि CBT 1 पास करने का मतलब ये नहीं कि CBT 1 पास कर लिया हो गया। CBT 2 पास करनी है, साइको पास करनी है, ट्रेड पास करनी है, अब फाइनली सिलेक्शन लेना है आपको। तो करना क्या होगा, मैंने इसमें बताया कि आपको अंतिम बार बता रहा हूँ, इसके बाद मैं इस पर नहीं बताऊँगा, क्योंकि उसके बाद समय ही नहीं बचेगा। 30 से 40 नंबर वालों के लिए है, या इससे ज़्यादा नंबर आ रहे हैं उनके लिए भी है, इससे कम नंबर आ रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा ये फ़ायदाकारक नहीं रहेगा, ठीक है। 100% मार्क्स, 10 से 15 मार्क्स बढ़ा लोगे, इसकी गारंटी है। बस इतना कर लो आप। चलो अब क्या है उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं बिना समय बिताए। देखिए, सबसे पहले आपको मैं बता दूं टॉपिक क्या क्या है। आपको ALP में जाओगे, सबको पता होगा, ALP में जाओगे तो आपका टॉपिक क्या क्या होगा। ALP में जाओगे सबसे पहले ALP में होगा CBT 1 होगा, CBT 2 होगा, ठीक है। CBT 2 होगा। CBT 1 में आपका मैथ्स होगा, 75 नंबर का होगा टोटल मिला करके। मैथ होगा, रीजनिंग पूछा जाएगा, साइंस पूछा जाएगा। उसके बाद में एक CA आता है, करंट अफेयर या करंट अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस, GA करके बोल सकते हैं उसको। CA मतलब करंट अफेयर होता है, GA मतलब जनरल अवेयरनेस होता है। मैथ, रीजनिंग, साइंस और ये जनरल अवेयरनेस, ये 10 नंबर का रहता है। बाद बाकी ये सारे आपका 65 नंबर का रहेगा। तो आप इसको मेन इस 65 नंबर को तैयारी करोगे सही से, फिर भी हो जाएगा। इसमें 2 नंबर करंट अफेयर रह सकता है, 2 से 3 नंबर करंट अफेयर रहेगा, 3 से 4-5 नंबर स्टैटिक GK रहेगा, फिर थोड़ा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ये सब मिला करके ये सब पूछता है। तो इसको देखोगे तो ये कंप्लीट नहीं कर पाओगे। हाँ, जिनका तैयारी NTPC के लिए कर रहे हो तो इसका तैयारी करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिनकी तैयारी केवल ALP टेक्नीशियन के लिए, तो वो इस चीज़ को छोड़ दो मेरे ख्याल से, ठीक है। वो आप इस चीज़ को छोड़ दो मेरे ख्याल से, कि यदि आपका ये तैयारी ALP टेक्नीशियन के लिए है तो आप करंट अफेयर और इसका छोड़ दो, ठीक है। आपको करना है मैथ, रीजनिंग और साइंस। क्या करना है, पार्ट 2 की बात कर ले, इसमें पार्ट मतलब CBT 2 की बात करें तो पार्ट A आता है इसमें, और पार्ट B आता है। बी ट्रेड होता है, जो भी ट्रेड है आपका बी ट्रेड आएगा। और पार्ट A 100 नंबर का होगा, जो इसी के आधार पे आपको सिलेक्शन दिया जाएगा, यानी कि इसका 70% आपको काउंट होगा। और साइको होगा, उसके बाद साइको का 30% काउंट किया जाएगा। साइको के बारे में अलग से चर्चा कर लेंगे। यानी इसका 100 मार्क्स में 70% आपको काउंट होगा, ठीक है। अब जितने भी मार्क्स लाते हो उसका 70% आपको साइको, प्लस में 30% साइको का होगा। इसी पे मेरिट बनेगा, सिलेक्शन होगा। इसका टॉपिक सब कुछ सेम है। बाद बाकी इसमें जो होगा करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस नहीं आता है। इसका मार्क्स थोड़ा वेटेज बढ़ जाता है। इसमें साइंस 40 नंबर के आसपास पूछेगा इसमें। उसके बाद 40 से 50 करके मान लो। और उसके बाद में इसमें बेसिक साइंस और ED जोड़ता है। बेसिक साइंस ED, इसमें थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंस है, और ED जोड़ता है। उसके बाद में ट्रेड अपना ट्रेड पढ़ लेना, जिसका फीचर है इलेक्ट्रीशियन है, डीजल मैकेनिक है, जो भी है अपना ट्रेड आप देख लेना। तो ये रही बात। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले CBT 1 की, क्योंकि हमें CBT 1 क्वालिफाई करनी है। सबसे बड़ी बात ये है
कि हमें क्या क्वालिफाई करनी है, CBT 1 करनी है। तो CBT 1 में आपको मैथ्स करना है, रीजनिंग करना है और साइंस करना है। अब करना क्या है, मैथ्स रीजनिंग साइंस में सबसे पहले देखो, हमने ये नहीं बता रहा कि आपको शुरुआत से पढ़नी, क्योंकि आपने शुरुआत से पढ़ने वाली बात मैं नहीं कर रहा, क्योंकि वो पढ़ोगे तो फिर सिलेक्शन नहीं होगा। अब है आपके पास 20 से 25 दिन का समय, मान के चलो 20 से 30 दिन का समय आपके पास है। 20 से 30 दिन में करना क्या है, हमें 10 से 15 मार्क्स तक बढ़ानी है। क्या करना है, 10 से 15 मार्क्स से 5 से 10 मार्क्स जो भी आप कर लो, आपको बढ़ानी है। 5 से 10 मार्क्स, 15 से 20 मार्क्स बढ़ानी है। अब मैथ्स में क्या कर, देखिए आपने कहीं न कहीं से पढ़ रखा होगा, चाहे सेट प्रैक्टिस से कर रखा होगा, सेल्फ स्टडी कर रखा होगा, किसी टीचर से पढ़ रखा होगा, किसी यूट्यूब से पढ़ रखा होगा। तो आपने लगभग सारा टॉपिक कवर कर लिया है। रीजनिंग का भी यही हाल होगा, साइंस का भी यही हाल होगा। तो अब करना क्या है, अब इसमें इस टॉपिक में मैथ का और रीजनिंग का, साइंस का वेटेज सबसे ज़्यादा इसकी साइंस की है, ठीक है, जो कि CBT 2 में भी काम देगा आपको। तो ये तीनों हर जगह, तीनों CBT 2 में भी काम देगा। अब वो करना क्या है, अब 2 टेस्ट मैं बता रहा हूँ, 2 टेस्ट लगानी। क्या करें, 2 टेस्ट, एक ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, जहाँ से भी 2 टेस्ट लगानी है। इस 2 टेस्ट में करना क्या है, जो अब देखो शुरू से बता दे रहा हूँ, 2 टेस्ट लगानी है। 2 टेस्ट में आपको एनालिसिस करने से, लगाने के बाद में उसका सॉल्यूशन उसी दिन करना है, ठीक है। सॉल्यूशन उसी दिन, 2 टेस्ट लगाओगे, उसका सॉल्यूशन उसी दिन करोगे। सॉल्यूशन करने के बाद में अब मैं बता रहा हूँ, या फिर एक काम और 2 के अलावा 3 टेस्ट भी लगा सकते हो आप। तीनों का टाइम बांट लो। किताब कुछ नहीं पढ़ना है, आप किताब को पूरा साइड कर दो, कुछ नहीं पढ़ना है, बुक पढ़ना ही नहीं है। पहली बात, CBT 2 के लिए अपना ट्रेड का बुक पढ़ सकते हो, बाद बाकी इधर कुछ नहीं पढ़ना है। तो 3 टेस्ट लगाओगे, 3 टेस्ट में तीनों का सॉल्यूशन करोगे, पोर्शन बना लोगे, मैथ, रीजनिंग, साइंस, GA। अब GA में जो गलत हो, अब देखो आपने बना लिया, इसमें मान के चलो 25 में 20 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन आपका सही हो गया, 10 क्वेश्चन गलत हो गया। 10 क्वेश्चन किस टॉपिक से गलत, उस टॉपिक को यहाँ लिखोगे आप, उस टॉपिक को, मान को CI है, SI है, ट्रिग्नोमेट्री है, ज्योमेट्री है, मेंसुरेशन है, जो भी है। रीजनिंग में टॉपिक ज़्यादा गलत नहीं होगा, रीजनिंग का टॉपिक लिख लोगे। साइंस का जो क्वेश्चन दिक्कत होता है, मान को चलो सेल्स से दिक्कत हो रहा है, सेल्स कोशिका से हो रहा है, बायोलॉजी से हो रहा है, बायोलॉजी में कोई भी टॉपिक है, या फिर फिजिक्स में प्रकाश से हो रहा है, किसी भी टॉपिक से न्यूमेरिकल नहीं बन रहा है, उस चीज़ को नोट कर लोगे। तीनों सेट का नोट करोगे। उस टॉपिक को, मान के चलो CI से होता है, CI सर्च करोगे कहाँ पे, यूट्यूब पे। CI सर्च करोगे आप यूट्यूब पे, CI में जिसका सबसे ज़्यादा व्यूज़ रहेगा वीडियो का, उस वीडियो को 2 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा वाला वीडियो होता है, उस वीडियो को देख लेना है। और उससे रिलेटेड क्वेश्चन 20 से 25 क्वेश्चन हो, तो ये 30 क्वेश्चन जो भी हो बना लेनी है। कम से कम आप कोशिश करना 30 क्वेश्चन तो बना ही लेना, 50 क्वेश्चन तक बना सकते हो उससे रिलेटेड। CI से कवर हो गया पहला दिन CI कंप्लीट। अब आगे CI नहीं पढ़ना है, ठीक है, उसको रिवीजन करना है। केवल 5 से 10 मिनट लगेगा, मान लो 15 से 20 मिनट लगेगा, रिवीजन कर लेनी है। SI करना है, SI यही करना, जो भी आपके देखो पूरा का पूरा मैथ टॉपिक तो कम दिक्कत नहीं होगा आपको। हाँ, जो स्टार्टिंग कर रहे हैं उसके लिए मैं पहले बता चुका हूँ, उनके लिए वीडियो नहीं है। जिनका 40 नंबर आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि उनकी तैयारी हो चुकी है, उन्होंने कहीं ना कहीं से पढ़ रखा है। तो अब दिक्कत जो आ रही है किस टॉपिक में आ रही है, उस टॉपिक को आप नोट डाउन कर लोगे। उस टॉपिक को नोट डाउन करने के बाद मान के चलो आपको CI में दिक्कत था, तो CI को अपने नोट डाउन कर लिया और CI से 50 से 100 क्वेश्चन मार लिया अपने, मान के चलो। तो अब 100 क्वेश्चन में आपको दोबारा दिक्कत नहीं होगी, इस टॉपिक को छोड़ दो, केवल रिवीजन करना है इसको। अब किसी दिन SI का करोगे, किसी दिन ट्रिग्नोमेट्री करोगे, इससे 5 से 7 टॉपिक ऐसा होगा जिसमें आपको दिक्कत फंस रहा होगा। नंबर सिस्टम से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, नंबर सिस्टम को 2-3 मान के चलो विभाजता वाला पूछ रहा है कि किसी संख्या को 30 से विभाजित करने पर 6 आ रहा है, तो किसी संख्या को 5 से विभाजित करने पर कितना आएगा, ऐसे नंबर पूछ रहा है। या फिर n into 2 क्या, ये जो फार्मूला आता है, इस टाइप का फार्मूला सब। तो ये फार्मूला आप क्या करोगे, बाई कौन अंतः कौन, इससे पूछा जाता है। मान लो कुछ कोई फार्मूला है, तो फार्मूला इसके साथ साथ क्या करोगे, मैथ्स का फार्मूला पढ़ोगे। इसी प्रकार रीजनिंग का भी आपको करना है। रीजनिंग में जो टॉपिक कमज़ोर है, उस टॉपिक को यूट्यूब से सर्च करके उसका सॉल्यूशन करवा के 50 से 100 क्वेश्चन मार लेना है, और फिर उसका रिवीजन करना है। कैलेंडर दिक्कत है, कोई घड़ी दिक्कत है, कुछ पजल दिक्कत है, सर्च करके यूट्यूब से जिसका ज़्यादा व्यूज़ है, बढ़िया बता रहा है, उनको वीडियो देख लेना। उनका वीडियो देख करके आपको क्या करना है, क्वेश्चन को लिख करके नोट डाउन करके दोबारा सर्च करके और उसको रिवीजन कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद में आप साइंस का टॉपिक उसी प्रकार करना है, मैथ रीजनिंग साइंस का सेम चीज़ करना है। साथ ही साथ मैथ भूलने वाली चीज़ है, रीजनिंग भूलने वाली चीज़ है। मान लो ट्रायंगल काउंट के लिए पूछ दिया कि इसमें कितने ट्रायंगल है, तो ये भूल जाते हो। या फिर आपको पूछ दिया, इसमें पूछ देगा क्या आप कितने घन बनते हैं, कोने से काट लिया, कलर कर दिया, तो ये सब स्टूडेंट भूल जाते हैं। या जो भी भूल जाते हैं तो उस चीज़ घड़ी वाले क्वेश्चन हो गया। या जो चीज़ भूल जाते हैं, तो भूलने वाले प्रश्न में क्या करोगे आप,
भूलने वाले प्रश्न का रिवीजन करते रहो। फार्मूला है कुछ है, फार्मूला वाला बुक मैं बता दूंगा, इसके झाका आता है या किसी भी टीचर का आता है फार्मूला वाला, नहीं तो आपके पास किताब भी होगा, उसको क्या करना है, रिवीजन कर लेनी है फार्मूला बुक से। तो फार्मूला मैथ्स का फार्मूला डेली आप रिवीजन करोगे, आधे से 1 घंटा डेली रिवीजन करोगे हर टॉपिक का। मान लो आज CI का आपने दिक्कत था, CI वाला रिवीजन कर लिया। CI में फार्मूला होता है 2:2:1 करके आता है, 3:3:3 ऐसे करके आता है, 6:4 वाले आते हैं, तो ये सब रिवीजन कर लो। या फिर SI वाला फार्मूला है, ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला आता है, कॉस कॉटेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये सब क्या आता है, ये सब रिवीजन करते रहोगे। फार्मूला हो गया, मैथ्स का हो गया, रीजनिंग का हो गया। साइंस का जो टॉपिक प्रॉब्लम है, साइंस का पढ़ोगे, बार बार पढ़ोगे। जो दिक्कत है NCERT से कोई टॉपिक उठा लो, NCERT को रिवीजन कर दो। अब कुछ नहीं करना है, बस यही चीज़ आपको एग्जाम तक करना है। यानी मान के चलो आपके पास 20 दिन का 30 दिन का यदि टाइम है, 30 दिन का नहीं भी है, यदि 20 से 25 दिन का है, एक सेट डेली मारोगे 75 सेट होगा। 75 सेट में यदि 50 क्वेश्चन रोज़ लगाते हो तो आप जोड़ 75 का कितना होगा, 750, 50 क्वेश्चन रोज, 500 नहीं 50 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन रोज लगा लेते हो तो 7500 क्वेश्चन हो गया। अब 7500 क्वेश्चन से आपको कितना करना है, 75 क्वेश्चन करना है। 75 क्वेश्चन नहीं करना, केवल 25 क्वेश्चन करना है। 7500 क्वेश्चन में केवल 25 करना है। क्यों 25 करना है? 7500 क्वेश्चन हमने केवल मैथ्स का लगाया, 7500 क्वेश्चन अपने रीजनिंग का भी लगाओगे, 7500 क्वेश्चन लगभग साइंस का भी लगाओगे, तो लगभग 25 क्वेश्चन इसका करना है, 25 क्वेश्चन इसका करना है 7500 में से। तो यानी कि 130 हो गया लगभग। तो आप मान के चलो कि आपका सिलेक्शन कोई नहीं टोकेगा। यही चीज़ आपको लास्ट वे में करना है। इस बात को फॉलो करो, गारंटी में कह रहा हूँ, यकीन मानो आपका नंबर बढ़ जाएगा, 10 से 15 मार्क्स बढ़ जाएगा। करंट अफेयर नहीं पढ़नी है आपको यदि आप ALP टेक्नीशियन की तैयारी करते हो तो। यदि आप NTPC की तैयारी करते हो तो GK और ये करंट अफेयर ये सब अभी से स्टार्ट कर दो। बस इस वीडियो को लंबा नहीं खींचेंगे, यही आपका स्टडीज था, रामबान था। इसको सही से यदि कर लिया आपने तो गारंटी 10 से 15 मार्क्स बढ़ जाएंगे आपके, इसकी गारंटी मेरी है। और जो सॉल्यूशन को सही से, टेस्ट मारने के बाद उसके सॉल्यूशन को सही से करना है, उसके साथ साथ जो एक्सप्लेनेशन दिया जाता है उसको सही से करनी है, ठीक है। चलिए वीडियो लंबा हो रहा है, इस वीडियो को यही रखेंगे, आशा करेंगे आपको समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो इस चीज़ को लाइक ज़रूर करिए, और शेयर नहीं करते प्लीज़ शेयर करिए, और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।